नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। मात्र 750 स्क्वायर फीट, सिर्फ 750 स्क्वायर फीट में 3 रूम, मास्टर बेडरूम 3, एक हॉल, रसोई घर, सीढ़ी घर, पूजा घर, लेटरिन बाथरूम, सब कुछ एडजस्ट किया गया है और वो भी वास्तु शास्त्र के अनुसार। आइए इस पर ध्यान दें कि किस प्रकार से हमें इन चीज़ों को एडजस्ट करना है कि छोटे से जगह में इसकी अगर लागत देखी जाए तो साधारण निर्माण की लागत मात्र जो है आपको 7 से 8 लाख रुपए पड़ने वाले हैं। मैं साधारण निर्माण की बात कर रहा हूँ। आइए इस पर हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। ये देख लीजिए, इसकी एक कुल इधर की चौड़ाई बात करें, ये पूर्वामुखी घर है, पूरब की ओर इसकी दिशा है, उसके अनुसार इसे एडजस्ट किया गया है। पूरब की ओर के अनुसार, वास्तु के अनुसार ये पूर्व है, ये वेस्ट मैंने लिखा है, ये पश्चिम दिशा है, ये आपका उत्तर है और ये साउथ दक्षिण दिशा है, हमने मार्क कर दिया है। अब आइए एडजस्टमेंट क्या है। इसमें रूम की बात करें, सबसे पहले रूम, क्योंकि घर में शयन कक्ष जो है प्रमुख चीज़ें होती है, तो इसमें 3 रूम इतने अच्छे से एडजस्टमेंट हुआ है। आप देख लीजिए, 1, 2 और ये 3 रूम आपका एडजस्टमेंट हो चुका है। मुख्य द्वार की बात करें तो ये देखिए, बीच में मुख्य द्वार है, आप इधर से प्रवेश कर सकते हैं, बीच में मुख्य द्वार है। यहाँ पे मुख्य द्वार के पास सीढ़ी है, आप इस प्रकार से सीढ़ी से ऊपर जा सकते हैं और यहाँ से प्रवेश कर जाएं तो ये घर के आप हॉल में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसा निर्माण भी ऐसा होना चाहिए कि जब आप प्रवेश करते हैं घर में तो आप कहीं ऐसे वैसे एरिया में ना प्रवेश करके आप सीधा घर के मुख्य जो है डाइनिंग स्पेस में प्रवेश करें। तो ये हॉल है। जब हम हॉल की साइज की बात करते हैं तो ये साइज लगभग 150 स्क्वायर फीट है, 150 स्क्वायर फीट। एक बहुत बड़ा एरिया होता है, इतने बड़ा एरिया से ये प्लस साइज का स्पेस छेके हुए है। ये आपका हॉल है। आपके इस जगह रसोई घर है। रसोई घर, ये रसोई जितना ये मार्क है, ये सभी जो है दरवाजे हैं, द्वार हैं। ये जितनी ये मार्क्स हैं जहाँ भी, ये सभी खिड़कियों को निरूपित कर रहे हैं। ये देख लीजिए, रसोई घर है। रसोई घर में आपको जब भी खाना बनाना है पूरब की ओर बनाना है, इसलिए पूरब और दक्षिण स्लैब डाल दिया गया है, बताया गया है। ये सीढ़ी घर हो गया। उसके बाद आपका रसोई घर हो गया। रसोई घर के बाद में आप चाहें तो इसे पूजा घर बना सकते हैं, ये आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। आप चाहे तो इसे पूजा घर बना लें, चाहे तो स्टोर रूम बना लें। इसको इसके साथ हमने एडजस्ट किया है, लेकिन आप इसका द्वार बाहर भी खोल सकते हैं। ये एक रूम है। इस रूम की साइज की बात करें तो 10 फीट चौड़ाई, 12 फीट लंबाई है। चौड़ाई यहाँ से यहाँ 10 फीट, लंबाई यहाँ से यहाँ 12 फीट। ये 120 स्क्वायर फीट है, जो कि एक बड़ा सा स्पेस है। और दिशा की बात करें तो ये पश्चिम दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार इसका एडजस्टमेंट सर्वोत्तम स्थिति में, बहुत अच्छी स्थिति में है। इसमें 2 खिड़कियाँ दी गई है, एक यहाँ एक यहाँ, 2 खिड़कियाँ दी गई है। इस रूम से इस रूम को अटैच्ड कर दिया गया है। ये आप स्टोर रूम बना सकते हैं, या चाहे तो पूजा रूम बनाएंगे तो आप इसको यहाँ बंद कर दीजिए, इसका द्वार यहाँ खोल दीजिए, पूजा रूम भी बना सकते हैं, या आपकी इच्छा, जिस तरह से इसका यूज कीजिए। अब आइए इस जोड़ी, ये आपका शौचालय है। इसमें लेटरिन प्लस बाथरूम दोनों है। तो इसमें जो है ये शौचालय के लिए हमने एक छोटा सा ये जगह इसको घेर दिया है। आप चाहे तो पीवीसी का एक डोर यहाँ लगा सकते हैं। तो ये शौचालय है, ये शौचालय का मुख्य द्वार है। ये शौचालय के साइज का बात करें तो ये आपका है 8 फीट और 4 फीट, 4 फीट लंबाई, 8 फीट, लगभग 50 स्क्वायर फीट। ये भी बहुत बड़ा साइज का है। इस रूम की बात करें तो इसकी भी लंबाई यहाँ से यहाँ तक 12 फीट है और इसकी चौड़ाई 10 फीट है। इसमें यहाँ खिड़की है, यहाँ खिड़की, एक बेडरूम, मतलब ये दोनों बेडरूम बड़े साइज का है आपका। इसका द्वार यहाँ दिया गया है, ये इसका मुख्य द्वार होगा, ये इसका मुख्य द्वार होगा। ये सभी द्वार हॉल में खुलेंगे, जितने भी हैं सभी के द्वार, इस कमरे के, इस कमरे के, इस कमरे के, इस कमरे के जो है द्वार आपके हॉल में खुलते हैं। यहाँ तक कि सीढ़ी का भी आपने यहाँ से बंद कर दिया, ये पूरा कैचमेंट एरिया आपके अंदर में है। सिर्फ एक द्वार लग गया, सब कुछ बिल्कुल। ये हॉल है। आप चाहे तो यहाँ पर आप सोफ़ा लगा सकते हैं, डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं, बड़ा सा टीवी लगा सकते हैं, मतलब एक बड़ा सा एरिया यहाँ है। ये आपका एक रूम इधर ईशान कोण में है। ईशान कोण, ये आप जिनका विवाह नहीं हुआ है, घर में छोटे बच्चे हैं जो स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ईशान कोण उनके लिए सबसे अधिक सर्वोत्तम होता है। ये शुद्ध और साफ सुथरा रखने वाला कोण है। यहाँ पैर के रूप में इस कोण में सोने में मनाही की गई है शास्त्र के अनुसार, इसको ध्यान में रखना है।
तो ये रूम इसका साइज की बात करें तो ये 10 फीट, मतलब एक छोटा सा, आप देख लीजिए कितना छोटा सा है, मात्र 24 फीट है। 12 12 4, ये 12, ये 10, ये 10, 32 फीट इसकी लंबाई है मात्र। आप इससे छोटा एरिया में भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस 32 और 24 इसमें बात करें तो 32 फीट लंबा है और 24 फीट चौड़ा है। अगर आपको इससे मिलता जुलता कोई भी प्लॉट साइज मिलता है, इसकी गुना करेंगे तो लगभग 770 स्क्वायर फीट आता है, मात्र 770। अगर आपके पास 800 है, 900 है, अगर 600 भी है, 650 भी है, फिर भी आप चाहें तो इस मैप को, इस प्लान को, मानचित्र कहिए, प्लान कहिए, नक्शा कहिए, इस प्लान को आप एडजस्ट कर सकते हैं 600 स्क्वायर फीट में भी। बिल्कुल इसी प्रकार थोड़े से रूम के साइज घट जाएंगे। मतलब इतना छोटा सा जगह में 750 800 स्क्वायर फीट में इतना सुंदर सा एडजस्टमेंट होना, इससे बेहतर एडजस्टमेंट नहीं हो सकता है, वो भी वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार। आग्नेय कोण में सीढ़ी बनाया गया है। इस सीढ़ी का निर्माण आपको हल्का रखना है, भारी सीढ़ी नहीं बनाना है। द्वार हो गया पूरब की ओर, इसमें ये जितने स्पेस है ये सभी खिड़कियां हैं। और आपके पास अधिक जगह है तो आप इस प्रकार से एक बाउंड्री दे सकते हैं। ये बाउंड्री हमने दे के रखा है, क्योंकि जब आप विंडो दीजिएगा तो उसमें आपको बाहर कुछ न कुछ 1 से 1.5 फीट जगह छोड़ना पड़ेगा। तो एक छोटे से जगह में वास्तु के अनुसार बहुत अच्छा एडजस्टमेंट है। पश्चिम दिशा में टॉयलेट है, आपके आग्नेय कोण से रिलेटेड में किचन हो जाता है, बेडरूम हो जाते हैं पश्चिम दिशा में अच्छे से आराम से सोने के लिए, हॉल सेंटर में हो जाते हैं, बिल्कुल बीच में आपके ईशान कोण में एक रूम हो जाता है जो बच्चों का कमरा है। मतलब 3 रूम का एडजस्टमेंट बहुत अच्छा है। और इसकी बात करें इसके निर्माण लागत की, तो इसको अगर साधारण निर्माण करते हैं तो 7 से 8 लाख रुपया साधारण निर्माण में, और अधिक का कोई लिमिट नहीं है। अधिक का आप बहुत अधिक लोग खर्च कर देते हैं, लेकिन मैं साधारण निर्माण की बात कर रहा हूँ कि आप इसे 8 लाख रुपया में अगर अच्छा बनाइएगा तो मैक्सिमम 10 लाख रुपया में आप इसे एक साधारण आदमी एडजस्ट कर सकता है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।